हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, ये करंट अफेयर है और ये बीपीएससी टीआरई 4 और आरओ एआरओ के लिए करंट अफेयर। ये कोई भी एग्ज़ाम हो उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये स्पीडी बुक से करा रही हूँ जो अगस्त मंथ की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो ये किया है 7 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो इसका आंसर 14 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 14 अगस्त। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसकी अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई अध्यक्ष प्रीति सूदन बनी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? अनंत शंकर दर्शन को दिया गया है। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अनंत शंकर दर्शन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, बिम्सटेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो बिम्सटेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत देश ने किया है। किसने किया है? भारत देश ने। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोडो डुप्लाटिस किस देश के हैं? तो पेरिस 2024 में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोडो डुप्लाटिस स्वीडन देश के हैं। कहाँ के हैं? स्वीडन देश के हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को अमित शाह ने लॉन्च किया है। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को अमित शाह ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? तो ये किया गया नील कुरिंजी पुष्प फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है भाला फेंक और हॉकी, नौकायान और टेबल टेनिस, दोनों को दर्शाया गया है। तो इसका आंसर होगा डी। जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है?
तो इसका आंसर देख लीजिए कितनी है। तो इसके आंसर है 4,11,222 है। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या 4,11,222 है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुख्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे किया गया? मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष CS शेट्टी बने हैं। कौन बने हैं? CS शेट्टी बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड नोवाक जोकोविच ने जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्पीड में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लायास किस देश के धावक हैं? पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्पीड में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लायास सर्बिया देश के हैं। कहाँ के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पर्यटन विकास सूचांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो पर्यटन विकास सूचांक 2024 में भारत की रैंक 39वीं है। पर्यटन विकास सूचांक 2024 में भारत की रैंक 39वीं है। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की कल्चर क्या है? 8वां। कौन सा है? 8वां कल्चर है। कौन सा है? 8वां। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 8वीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कृषि अर्थशास्त्रों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। आगामी युग योगिन भारतीय संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। आगामी युग योगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुशाले ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुशाले ने कांस्य पदक जीता है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए
बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये किया है भारत ने। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी भारत देश ने की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर फ्रीजियन टोपी है। क्या है? फ्रीजियन टोपी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है पीयूष गोयल ने। ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो ये हाल ही में पेरियार टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है। हाल ही में पेरियार टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पूर्व सैनिकों के लिए ई सहित टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? पूर्व सैनिकों के लिए ई सहित टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? तो पूर्व सैनिकों के लिए ई सहित टेली कंसल्टेंसी सुविधा भारतीय सेना ने शुरू की है। किसने की है? भारतीय सेना ने शुरू की है। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मनु भाकर बनी है। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय मनु भाकर बनी है। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी भारत देश करेगा। कौन करेगा? भारत देश करेगा। साल 2024-2025 में एशिया कप की मेजबानी भारत देश करेगा। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया है? हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह स्टेडियम में स्टेड डी फ्रांस। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में किया गया है। तो इसका आंसर होगा सी। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने जेल और वन रक्षक राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा ए, जेल और वन रक्षक राज्य पुलिस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोई दम को शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोई दम को शामिल किया गया है। यह असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है श्रीलंका ने। महिला एशिया कप 2024 श्रीलंका ने जीता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया है? तो केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए 27,000 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया है। कितने का किया है? 27,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, सॉरी ये आपका होगा 59,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। कितने किया है? 59,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, किस खेल में संबंधित खिलाड़ी PR सीरीजेस ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये किया आपके हॉकी खेल से संबंधित खिलाड़ी PR सीरीजेस ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा C। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, यूकी भाबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? यूकी भाबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? तो इसने जीता है कौन सा खिताब जीता है? ये जीता है स्विस ओपन का खिताब जीता है। यूकी भाबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ स्विस ओपन युगल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा क्या? C। क्या होगा? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, हाल ही में 12वीं विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपके डॉक्टर उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया है। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से डॉक्टर उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, KP शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो KP शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नेपाल देश के प्रधानमंत्री बने हैं। KP शर्मा ओली चौथी बार नेपाल देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रतिशत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है आपका 25,000। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर होगा C। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा विशाखापट्टनम बंदरगाह पर स्थापित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो मॉडल कौशल ऋण योजना को जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, वैश्विक पासपोर्ट सूचांक 2024 में भारत की रैंक क्या है?
तो देखिए वैश्विक पासपोर्ट सूचांक 2024 में भारत की 82वीं रैंक है। कितनी है? 82वीं रैंक है। कौन सी है? 82वीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अच्छा, विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना के लिए तिरपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए तिरपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? ये होगा आइजोल। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्व उत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर आइजोल होगा। कौन होगा? आइजोल होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया गणतंत्र मंडप रखा गया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज 26 जुलाई को हुआ है। कब हुआ है? 26 जुलाई को हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 20 लाख। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 20 लाख कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो किसके साथ सहयोग किया है? WIPO के साथ सहयोग किया है। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए WIPO के साथ सहयोग किया है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? तो कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? ये की गई है 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? पाकिस्तान की पहली महिला जज आलिया नीलम बनी है। कौन बनी है? आलिया नीलम बनी है। पाकिस्तान की पहली महिला जज आलिया नीलम बनी है। कौन बनी है? आलिया नीलम बनी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो ये रखा गया केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट 6.22 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। कितना रखा गया? 6.22 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। विंबलडन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये देख ली किसने जीता है। ये बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने जीता है। विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने जीता है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।
आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो इसका आंसर होगा कितना? 8,000। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितने करने की सिफारिश की गई है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि 8,000 करने की सिफारिश की गई है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितने राशि आवंटित की गई है? केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्रीय और इससे कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये की गई है 1.52 लाख करोड़ रुपए राशि निर्धारित की गई है। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो ये किया है हरियाणा राज्य ने। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए BPCL के साथ भागीदारी की है। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए BPCL के साथ भागीदारी की है। किसके साथ? BPCL के साथ भागीदारी की है। अगला क्वेश्चन देखिए। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? अस्ताना में। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अस्ताना में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है UNODC ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की UNODC ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन ब्रॉन्ज उद्यान खुला है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन ब्रॉन्ज उद्यान खुला है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? तो जीवन समर्थ पहल हाल ही में LIC ने शुरू की है। जीवन समर्थ पहल हाल ही में LIC ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? ब्रिटेन के संसदीय चुनाव के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो ये की है लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव के लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? तो ये ली है हेमंत सोरेन ने ली है। किसने ली है? हेमंत सोरेन ने ली है। कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? तो ये ली है हेमंत सोरेन ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया गौतम गंभीर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया? गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC
प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर होगा सी, स्मृति मंधाना को मिला है। स्मृति मंधाना महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है।